वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। तो क्या आप खुश हो? क्या हम खुश हैं? क्या दुनिया में सब कोई खुश है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलरली नहीं दिया जा सकता। कुछ है भी, कुछ नहीं भी। कुछ आज हैं तो कल नहीं, कुछ कल थे तो आज नहीं। ऐसा है। ठीक है। तो ये सुख आता कहाँ से है? तो सुख आने का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है कि डिज़ायर, हमारे मन में डिज़ायर्स आती है। डिज़ायर जब पूरा हो जाता है तो सुख होता है, और डिज़ायर जब पूरा नहीं होता तो दुख होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और वो चाहता है किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन हो जाए, तो इसका एक डिज़ायर है। पढ़ाई किया, मेहनत किया, सब कुछ एफर्ट लगाया, रिजल्ट आया, सिलेक्शन उसका हो गया, डिज़ायर पूरा हो गया, सुख। वहीं अगर सिलेक्शन नहीं होता तो डिज़ायर पूरा नहीं होता, दुख। सपोज़ कोई कोई व्यक्ति है, किसी को प्रपोज़ किया, किसी लड़की को। अब वो उधर से हाँ कहती है तो डिज़ायर पूरा हो गया, सुख। ना कहती है तो नहीं हुआ, दुख। ठीक है। लेकिन डिज़ायर के साथ प्रॉब्लम क्या है? डिज़ायर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कभी रुकती नहीं। ये जो हमारा मन है, ये एक से एक डिज़ायर क्रिएट करता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो जब डिज़ायर थ्रू आउट द लाइफ आते रहेगा तो थ्रू आउट द लाइफ डिज़ायर के साथ या तो पूरा होगा या नहीं होगा। तो ये सुख और दुख इसी कारण से थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। जब पूरा हुआ तो सुख, जब नहीं हुआ तो दुख। और डिज़ायर के साथ, डिज़ायर की एक बुरी बात या अच्छी बात जो भी बोले वो ये है कि जब एक डिज़ायर पूरी होती है तो उसके साथ नई डिज़ायर क्रिएट होती है, और उससे भी बड़ी डिज़ायर होती है। ठीक है। जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति है, आज अगर 20,000 कमा रहा है तनख्वाह, तो वो सोचता है कि मेरा सैलरी 30 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए। ठीक है। तो ये 20 से बड़ा 30, जब 30 हो जाएगा तो वो 50 पे जाना चाहेगा, जब 50 हो जाएगा तो वो लाख पे जाना चाहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से डिज़ायर आती रहती है और दूसरे वाले से बड़ी रहती है। तो डिज़ायर आने का यही कॉन्सेप्ट है। ये समझो मन का जाल है, इसी को माया कहते हैं। भगवान इसी को माया कहते हैं। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं माया यही है कि आप, मन का रचना ही इस तरीके से हुआ है कि आप कुछ भी कर लो, डिज़ायर को आप रोक नहीं सकते। ठीक है। इसके ऊपर अगर जैसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट का बात करें, जैसे सिगमंड फ्रॉइड को जब आप पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत रिसर्च किया, मतलब पूरी ज़िंदगी लगाई उस पर। और वो एक कंक्लूज़न पे आए। कंक्लूज़न मतलब इज़ नॉट कि पूरा स्टडी का यही कंक्लूज़न था, बट एक बात वो कहते थे कि इंसान जैसा क्रीचर है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर उसको एक्स मिल जाए तो एक्स में, आज वो एक्स का डिज़ायर करेगा, मुझे एक्स मिल जाए तो एक्स में सुखी, और एक्स मिल जाए तो एक्स में सुखी, और फिर एक्स से ही दुख। और जैसे ही एक्स से दुख, फिर वो वाई चाहेगा, जब उसे वाई मिल जाए तो वाई में दुख। और जैसे ही वाई में दुख तो फिर जेड चाहेगा, जेड मिल जाए तो जेड में दुख। प्रॉब्लम यही है, और हम मन का खेल समझ नहीं पाते। ठीक है। और अगर फिलोसफर्स का अगर कॉन्टेक्ट लेके बात करें तो आप इन्हें पढ़ोगे, आर्थर शोपेनहावर। उन्होंने डिज़ायर के ऊपर काफ़ी लिखा, और उन्होंने बताया कि डिज़ायर का यही प्रॉब्लम है कि डिज़ायर आती रहेगी, और डिज़ायर का पूरा होने से सुख, नहीं होने से दुख। ठीक है। तो सुख अब किस तरह का डिज़ायर से आता है? अब डिज़ायर को हम दो तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है पैसा। पैसा तो खैर जेन्युइन, सच में ज़रूरत की चीज़ है। दूसरा है रिलेशंस, जिसके पास अच्छे रिलेशंस है, जिसके पास अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको सुख है। तीसरा है एक हेल्थ। अगर कोई हेल्दी है तो वो भी एक बहुत बड़ा सुख है। ऑल्दो कि हेल्दी इंसान को ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो सुखी है। और हेल्थ का यही पहचान ही है कि पता ही नहीं चलता कि आप हेल्दी हो।
जिस दिन हेल्थ ख़राब होगा उस दिन हेल्थ का याद आएगा, ऐसे होता है। तो हेल्थ भी एक तरह का सुख है, ठीक है। और फिर भगवान ने हमें जो ये इंद्रियां दी हैं, 5 इंद्रियां, उससे भी हम सुखी भोगते हैं। ज़बान से अच्छा टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपने टच से अपने सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग को आँख मिला है, आँख से जो सुंदर चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, नाक से अच्छी चीज़ें स्मेल कर सकते हैं, कान से अच्छे गाने सुन सकते हैं। ये सब भी सुख का साधन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में सुख रहती है। तो अल्टीमेटली इंसान के साथ क्या है, वो सुखी है कि नहीं? तो देखो, इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। या स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में तो कहा जाता है ऐसा, ऑल्दो मैं कोई स्पिरिचुअल ये नहीं हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है, तो बस जो बातें मैंने सुनी है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है इस डिज़ायर और इस मन से ही ऊपर उठना है। वही तो माया है ना, उस माया से ही ऊपर उठना है। तो माया से ऊपर कैसे उठें? ऑल्दो प्रैक्टिकली बोले तो इट्स आप और मैं ईज़िली कर नहीं सकते ये सब। आपको भक्ति में घुसना पड़ेगा शायद, आई डोंट नो, हो सकता है, या उससे भी ना हो। भक्ति में भी जाओगे तो भी शायद ना हो, वहाँ भी डिज़ायर रहेगा आपका। ये डिज़ायर, देखो डिज़ायर होता ही है, डिज़ायर को आप छुपा सकते हो, आप दिखा सकते हो कि नहीं मुझे डिज़ायर नहीं है, और ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक काम ये कर सकते हो कि डिज़ायर उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न होने दो, उस पर काम ही मत करो। और हर डिज़ायर के लिए नहीं, कुछ कुछ डिज़ायर्स के ऊपर काम करो, मोस्टली के ऊपर काम मत करो। और इस तरह से भी नहीं करा सकता, आपको इस तरह से बाइफरकेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी डिज़ायर अच्छी है, कौन सी डिज़ायर काम करने लायक है, कौन सी डिज़ायर बुरी है। उस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हो किस डिज़ायर के प्रति मुझे चलना है, किस डिज़ायर के प्रति नहीं चलना है। तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो सुखी तो कोई नहीं है, बट एक चीज़ मैं और यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक सुख, एक प्लेज़र, सुख और प्लेज़र, सुख को इंग्लिश में क्या बोले, प्लेज़र और सुख, आई डोंट नो, ठीक है। मैं बेसिक मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लेज़र है वो क्षणिक होता है, ठीक है। जैसे मार्केट में गए और पिज़्ज़ा खा के आ गए या रसगुल्ला खा के आ गए, तो ज़ुबान में सुख है ना, टेस्ट लगेगा, वो क्षणिक है। जब तक ज़ुबान में रहा, जब तक खाएं, जब तक चबाएं, तब तक रहा, फिर ख़त्म। सेक्स की, सेक्स जितनी देर की है, जितनी देर आप इंटरकोर्स कर रहे हो, उतनी देर में आपको आनंद आ रहा है, जैसे सेक्स ख़त्म, आनंद ख़त्म। तो ये सब प्लेजर्स हैं, और इसी को भगवान रोकने के लिए कहते हैं इंद्रियों का सुख। तो ये इसको पूरी तरह से नहीं ख़त्म किया जा सकता, आपको नीड और ज़रूरत के लिए करना ही पड़ता है। तो ये होता है सुख, सॉरी सुख नहीं, प्लेज़र, मेरे हिसाब से प्लेज़र। और जिसे आनंद कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आनंद, आनंद वो चीज़ है कि आप ब्लिसफुल स्टेट में रहते हो, आप इंटरनली सेटिस्फाइड रहते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास कुछ नहीं है, आप बस आराम से खाए पिए पड़े हुए हैं, आराम से कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी सुखी हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में कुछ बार बार सोच नहीं आ रहा है, कोई चिंता नहीं घेरे हुए, आराम से अपना काम है, काम किए, काम करने के बाद रिलैक्स किए, इन्जॉय किए, जो करना है वो किए। तो वो होता है एक आनंद, भी नहीं कहूँगा आनंद स्पिरिचुअलिटी में हो जाता है, पर एक समझ लीजिए एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन कहते हैं, सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो सेटिस्फैक्शन अचीव करने के पीछे भागिए, प्लेज़र अचीव करने के पीछे मत भागिए। प्लेज़र भी करिए, कभी कभी आप ले सकते हैं, और वंस इन वाइल लेना ही चाहिए, बट एकदम उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, सिर्फ सेक्स चाहिए, सिर्फ नशा करना है,
सिर्फ शराब पीना है, सिर्फ खाना खाना है, तो इससे आप अपने बॉडी को नुकसान कर लोगे, सिर्फ प्लेजर के चक्कर में रहोगे। ऑल दो होता है, बट ट्राई टू रिड्यूस इट, है ना। और ऐसे चीज़ों पे करिए जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन आएगा। सेटिस्फैक्शन ट्रूली एक इनफ मनी अर्न करने की कोशिश करें, अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करें। इन सब चीज़ में आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो थैंक यू। आपका अपना कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट में डालें। और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बात करूं तो प्लीज़ उसे बताएं। थैंक यू।